अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबाब इरफ़ान। आप किसी को भी अपने साथ इतना फ्री ना करें कि उसे जब भी मौका मिले वो आपको डिग्रेड करे, आपकी इंसल्ट करे। और जिन लोगों को आपकी इंसल्ट करके मज़ा आता है, आपको उनके साथ क्या करना चाहिए मैं बताऊँगी आपको अपनी इस वीडियो में। मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, इसलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको बहुत सारी बातों की समझ आ जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो बंदा आपकी इंसल्ट कर रहा है वो है कौन। अगर तो उसकी आदत है वो दूसरों की इंसल्ट करता रहता है तो आप उसकी बातों को इग्नोर कर दें, क्योंकि ऐसे बंदे जो होते हैं उनका माइंड जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। जब तक वो दूसरों की इंसल्ट ना कर दें उन्हें अच्छा फील नहीं होता। वो जैसे ही दूसरों की इंसल्ट करते हैं तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है, इसलिए उनकी बातों को आप बिल्कुल भी दिल पर ना लें। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा आपकी इंसल्ट करता है जो कि समझदार हो, तो आप उसकी बातों को बिल्कुल भी ये ना समझें कि ये हमारी इंसल्ट हो गई है। आप उसकी बातों को पॉजिटिव वे में लें और आप ये सोचें कि शायद उसने आपकी किसी हामी को दूर करने के लिए आपसे ऐसा कहा है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी उस हामी को दूर कर सकें। हर रिश्ते को अपनी लिमिट में रखें। किसी के साथ भी अपने ताल्लुकात को इतना ज़्यादा ना बढ़ाएं कि कोई आपको कुछ कह सके। और एक बात आपने याद रखनी है कि अपनी कमज़ोरियों के बारे में आपने कभी भी किसी को नहीं बताना, क्योंकि वक्ती तौर पर तो जो है वो सुनने के बाद आपकी हौसला अफजाई की जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर उस इंसान के साथ आपका कोई भी मसला बनता है तो वो इंसान क्या करेगा, आपको ताना देगा और ये कहेगा कि तुम तो भाई ऐसे हो, हमने तुम्हारी मुश्किल वक़्त में मदद की थी। इसलिए अपनी कमज़ोरियों का जिक्र आप खुलेआम ना करें। अगर तो ऑफिस का बॉस या दुकान का मालिक आपकी बार बार इंसल्ट करता है और वो 2 से 3 दफ़ा ऐसा कर चुका है, तो आप इस बात पर गौर करें कि क्या वाकई आपके काम में गलतियां हो रही हैं। अगर तो आपके काम में मिस्टेक्स हो रही हैं तो आप अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि आपका काम जो है वो बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप अपना काम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी जो मालिक है वो आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो आप ये समझ जाएं कि मालिक जो है वो इंसल्ट करके आपको इतना मजबूर करना चाहता है कि आप खुद ब खुद वो जॉब छोड़ दें, या किसी दिन वो खुद आपको नौकरी छोड़ने का कह देगा। इसलिए आप अपना टाइम ज़ाया किए बगैर खामोशी से जॉब करते रहें और साथ किसी दूसरी जॉब की तलाश करते रहें। जैसे ही आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी आप ये जॉब छोड़ दें। अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ बार बार आपकी इंसल्ट करती हैं तो आपको एक प्रोसेस बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल उस टाइम खामोश हो जाना है। कुछ टाइम गुजरने के बाद आपने अपने हस्बैंड या वाइफ के किसी न किसी काम की तारीफ़ कर देनी है। यही प्रोसेस आपने जारी रखना है। आपने अपने हस्बैंड वाइफ को अप्रिशिएट करते रहना है, उनके किसी न किसी काम की तारीफ़ करते रहना है। फिर क्या होगा कि हस्बैंड जो या वाइफ जो आपकी इंसल्ट करते हैं वो जब भी आपकी इंसल्ट करने लगेंगे तो उन्हें एक अजीब सा बर्डन सा फील होगा। आदत तो पक्की जो होगी ना जिनकी इंसल्ट करने की, वो तो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता से, लेकिन चली जाएगी। उनको जो है ना एक बर्डन सा फील होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। आपने ये नहीं करना कि जब वो आपको डांट रहे हो या आपको ये कह रही हो कि आप बहुत बदतमीज़ हैं तो आप आगे से कह दें नहीं नहीं आप बहुत अच्छे हैं, तो उस टाइम तो उन्हें वो तंज़ लगेगा। इसलिए आपने फ़ौरी वक्त जो है ना वो जवाब नहीं देना। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद आपने ये करना है। अगर तो आप ईगो में आ जाएंगे, इंसल्ट के जवाब में आप भी उनकी इंसल्ट करेंगे, तो क्या होगा, आपका रिश्ता जो है वो कभी भी नहीं बढ़ सकेगा। अगर तो आप किसी इवेंट में जाते हैं और कोई सबके सामने आपको इंसल्ट करता है तो आपने क्या करना है, अगर तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो आपने उसी वक्त उसकी बात का जवाब जो है वो मजाक में दे देना है। आपने चेहरे पर स्माइल रखकर जवाब देना है। जैसे अगर कोई आपसे कहता है आप तो पहले से बहुत मोटी हो गई हैं या पहले से बहुत मोटे हो गए हैं, तो अगर तो वाकई आप पहले से मोटी या मोटे हो गए हैं तो आपको इस बात का माइंड नहीं करना चाहिए। आपको जो है वो इस चीज़ पर काम करना चाहिए कि आप अपने वेट को कैसे कम करें। लेकिन अगर आप पहले से मोटी या मोटे नहीं हुए तो आप वैसे ही हैं, कोई ये जुमला आपको बार बार कह रहा है तो आप उससे ये कह सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र है हम तो खाते पीते घर के हैं, आप भी कुछ खाया पिया करें। लेकिन कहते वक्त आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। और लड़कों में जैसे कहा जाता है कि वाह आज तो तैयार श्यार होकर आए हैं, लगता है आज नहा कर आए हैं, तो आप स्माइल देकर ये कहें कि अल्लाह का शुक्र है हम नहा कर आए हैं, आप भी नहा लिया करें। ठीक है, इसके अलावा एक और आपको तरीका बताती हूँ कि आपने क्या करना है। इंसल्ट को एक लिमिट तक बर्दाश्त और इग्नोर करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा तो आदी होता जा रहा है तो आपने क्या करना है, आपने उसे किसी दिन साइड पे बुलाना है और आपने उसे सिर्फ ये कहना है कि आप एक समझदार इंसान हैं और मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आपने जो कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, उम्मीद है आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आपको जो मैंने टिप्स बताई हैं इंशाल्लाह वो आपके लिए काफ़ी काम आएंगी। और मिलेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स।